हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। और एवरेज पार्ट 9 हम लोगों का चलने वाला है। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करके और परसों से अपनी एक नई सीरीज परसेंटेज वाली हम शुरू करेंगे। और परसों से ही हमारा जो टाइम है वो आधा घंटा हम बढ़ाने वाले हैं क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास हम करेंगे। और जो सैटरडे है, शनिवार है, उसमें हम अपनी क्लास को कंपलसरी कर देंगे। ठीक है, अभी ऑप्शनल था लेकिन सैटरडे को हम कंपलसरी बना देंगे क्लास को, जब से हम परसेंटेज शुरू करेंगे, है ना। और 1.5 घंटे की क्लास। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आज करते हैं, कुछ कल, और कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक काफी बड़ा पोर्शन हम लोग खत्म कर रहे होंगे कल मैथ्स का। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था बच्चे मैंने आपको, टाइप 9 का पहला सवाल, यानी कि वैसे तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 88 है। टाइप 9 का पहला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे और बताएंगे इसका जवाब आप लोगों का क्या आया था, जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। सवाल है भाई, 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 है। इनमें से पहली 5 का औसत 54 है, अंतिम 3 का औसत 52 है। तो जो छठी संख्या है अब उसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ नंबर? आप लोगों का आंसर आ रहा है 24। चलो देखते हैं भाई, यहां पर संख्या कितनी है? 9। एवरेज कितना है? 50। तो 9 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9 गुणा 50, यानी कि 9 संख्याओं का जो योग है, सम है, दैट विल बी 450। 450 योग होगा। कह रहा इन्हीं 9 संख्याओं में से पहली 5 का औसत 54 है। तो बच्चा पहली 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 54, यानी कि 5 चौके 20, हासिल का 2, 5 पूरे 25, 25 और 2 27। तो पहली 5 का योग हो जाएगा 270। फिर कह रहा है अंतिम 3 का औसत 52 है। तो बच्चे अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा? 3 गुणा 52, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो अंतिम 3 का सम हो जाएगा 156। अब आप एक चीज देखो यार, कि संख्या मेरे पास टोटल कितनी थी? संख्या थी मेरे पास 9, लेकिन मैंने तो 5 और 3 केवल 8 संख्याओं की ही बात करी है। तो 8 का योग कितना हो गया? 7 5 12, 426 हो गया। यानी कि अभी भी एक संख्या मिसिंग है, दैट इज सिक्स्थ नंबर। तो जो छठी संख्या होगी, सिक्स्थ नंबर जो होगा बच्चे, वो होगा इस 9 के योग में से 8 का योग माइनस कर दो भाई, 450 में से 426 माइनस कर दो। आप कह देंगे सर जो हमारी छठी संख्या है वो 24 आ गई। किसी ने इसे डेविएशन मेथड से किया, किसी भी बच्चे ने इसे डेविएशन मेथड से किया भाई, किया होगा तो बहुत आसानी से, बिना ज्यादा इतनी सारी कैलकुलेशन किए बिना आपका जवाब बन गया होगा। कैसे, जरा देखेंगे। बरकरार कह रहा है कि टोटल 9 संख्या है, इनका एवरेज है 50। अब इन्हीं 9 संख्या में से पहली जो 5 संख्या है उनका एवरेज 54 है, बाद की जो 3 संख्या है उनका एवरेज 52 है। जो बच गई एक संख्या, एक बची है ना भाई, कि 5 और 3 8, 8 और 1 9, टोटल संख्या 9 है। अब आपने क्या करना है, जो सभी का एवरेज है ना, जो सभी का एवरेज है उस पर कुर्सी डाल के बैठ जाना है। फिर आपने देखना है कि यार ये तो 54 है, ये तो ज्यादा है भाई, 50 से ज्यादा है कितना? 4। और कितनी संख्याओं पर? 5 संख्याओं पर। तो 4 पंजे 20। आपने इसको देखा यार ये भी ज्यादा है, कितना? 2। और कितनी संख्याओं पर? 3 पर। तो टोटल जो डेविएशन आएगा, टोटल जो विचलन आएगा, प्लस का 6, 20 और 6 26, यानी कि यहां पर आया है टोटल विचलन 26 का। अगर यहां पर 26 का विचलन है तो भैया यहां पर जस्ट आपने साइन चेंज करना है, यानी कि यहां प्लस का 26 तो यहां माइनस का 26, डिवाइडेड बाई एक संख्या है तो 1 से डिवाइड कर दिया। यानी कि जो ये मेरा नंबर है ना, ये मेरे औसत से इतना कम होगा। तो नंबर कितना आ जाएगा? 50 माइनस 26, यानी कि 24। जो ये मेरा नंबर है, ये माइनस 26 का मतलब है ये नंबर मेरे औसत से 26 कम होगा। तो होगा कितना? 50 माइनस 26 यानी कि 24। तो इसको हमने डेविएशन से कर लिया है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, जरा इस सवाल पर आएंगे। इसे करना बच्चे, कह रहा 35 संख्याओं
35 परीक्षणों के परिणाम का जो एवरेज है वो 21 है, पहले 17 का एवरेज 19 है और अंतिम 17 का एवरेज 22 है। तो जो 18वीं संख्या है उसका मान बताओ क्या होगा। डेविएशन से क्या होता है, देखो कुछ लोग डेविएशन से बचते क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि डेविएशन में होता है प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। मैं कह रहा हूं जानबूझकर भी आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो, इसीलिए लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। हटाओ इसे, सीधा सीधा करते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत बचती है एक बार अगर आप सीख जाते हो तो। पीछे के जो टाइप हमने किए थे एंट्री एग्जिट वाले, वो डेविएशन से ही तो हुए, कितने आसान बन गए। कह रहे 35 संख्या है, उनका एवरेज 21 है, तो 35 का योग कितना हो जाएगा, 35 गुणा 21, 735 आ जाएगा भाई। 35 एकम 35, 3, 35 दूनी 70 और 3 73। कह रहा है कि पहली 17 का औसत 19 है, तो पहली 17 का योग कितना हो जाएगा, 17 निम्मा 153, 17 एकम 17 और 15 32, तो पहली 17 का योग 323। अंतिम 17 का औसत 22 है, तो अंतिम 17 का योग हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37। अब यहां पर एक संख्या अभी भी मिसिंग है, क्योंकि टोटल तो मेरे पास 35 संख्या है और 17 और 17 में तो 34 संख्या की बात कर चुका हूं। तो 34 का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 3 7, 7 2 9, 3 और 3 6, तो 34 का योग हो गया 697। 34 का योग। हमें एक संख्या अभी बची हुई है, कौन सी, 18वीं संख्या। अगर वो 18वां नंबर निकालना है तो टोटल 35 के योग में से आप 34 का योग माइनस कर दो। 15 में से 7 गए 8, 12 में से 9 गए 3, यानी कि 38 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप डेविएशन से करना चाहो कर लो भाई। 35 परीक्षण है, एवरेज कितना है उनका 21। अब इन्हीं 35 में से पहली 17 का एवरेज है 19, अंतिम 17 का एवरेज है 22, एक संख्या अभी बची हुई है, उसका हमें मान बताना है। क्योंकि देखो 17 और 17 34, 34 और 1 35, टोटल 35 संख्या होनी है। कैसे करेंगे जरा देखो, इस डेविएशन पर, सभी संख्याओं के डेविएशन पर कुर्सी डाल के बैठ जाओ। अब इस 21 से देखेंगे 19 को, यार ये तो कम है 19, तो माइनस का 2 कम है, कितनी संख्याओं पर, 17 पर, तो माइनस का 34। हमने 21 पे बैठ के इस 22 को देखा, यार ये तो 1 ज्यादा है, कितनी संख्या पर, 17 पर, तो टोटल डेविएशन प्लस का 17, तो माइनस का 34 और प्लस का 17 होता है माइनस का 17 हो जाएगा, है ना भाई। माइनस का 34 प्लस का 17 करोगे तो माइनस का 17 तो आएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस है। अगर इधर माइनस का 17 है, अगर इधर माइनस का 17 है तो जस्ट साइन चेंज करके इधर लिख दो प्लस का 17। एक संख्या है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो ये संख्या होगी ना, ये हमारी औसत से 17 ज्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी, 21 प्लस 17 दैट इज 38। ऐसे आप कर सकते हो सर, डेविएशन बेस्ट है, आपको जो बेस्ट लगे बच्चे आप उससे कर सकते हो, सेकंड मेथड है। आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा, तो आसान है, इसको तो आप बिना डेविएशन के कर लो, डेविएशन के कर लो, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत जो है 16.5 है, ओके। पहली 2 का औसत 15.5, जबकि अंतिम 2 का औसत 18.5, तो 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, बताओ जी। देखो 3 संख्या है मेरे पास, ए बी सी, यहां ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां सी लिखा।
कह रहा है तीन संख्या है और तीनों का औसत है 16.5। बच्चे अगर तीनों का औसत 16.5 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा सर? 16.5 गुणा कर देंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, तो तीनों संख्याओं का जो सम है वो हो जाएगा 49.5। अब कह रहा है कि पहली दो का औसत 15.5। बच्चे पहली दो है ये रही a प्लस बी, सॉरी a और b, अगर इनका औसत 15.5 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 15.5 गुणा 2, ये हो जाएगा 31। कह रहा है जो बाद की दो है उनका औसत 18.5 है, तो बाद की दो तो ये है b और c, इनका सम कितना हो जाएगा? b प्लस c, ये हो जाएगा आपका 18.5 गुणा 2 यानी कि 37। अब आपसे वो तीनों संख्याएं अलग अलग पूछा है ना, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली दो का योग 31 आना चाहिए, तो 12 और 9 31, 12 और 19 31 होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या 16 और 14 31 होता है? ये भी होता है सर। 18 12 18.5 12.5 31, तेरी ये भी 31 होता है। बाद की दो का योग 37 आना चाहिए, यहां भी है। अरे ये तो बड़ा तेज हो रहा है। हाँ, फिर तीनों का योग 49.5 नहीं होगा, तीनों का सम, तीनों संख्याओं का योग 49.5 होना चाहिए। यहां तो 0.5 कहीं आएगा भी नहीं, हटा दो। यहां आएगा क्या? तीनों का सम 20 और 16 36, 36 और 14 होता है 50, 50, ये तो 50 से ऊपर चला गया, इसको भी हटा दो। 19 और 17 कितना होता है? 36, 36 और 13 49, ये भी 50 से ऊपर चला गया, हटा दो। 18 दूनी 36, 36 और 12 48, 49, ये हो गया। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिनमें तीनों संख्याओं का योग 49.5 है, तीन ऑप्शन हट गए। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहो तो, नहीं तो फिर आप अलग अलग संख्या भी निकाल सकते हो। कैसे बच्चे, जरा देखते हैं कि भाई यहां पर a प्लस बी कितना है? 31। अगर मैं a प्लस बी यहां पर रखता हूं, 31 प्लस c बराबर 49.5, तो यहां से c मुझे मिल जाएगा, उधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 9 18.5। c की वैल्यू मिल गई 18.5। आप b प्लस c की वैल्यू को यहां पर रखोगे तो a प्लस और b प्लस c कितना है? 37 बराबर 49.5। तो यहां से a कितना हो जाएगा बच्चे? 9 और 3 12.5। a की वैल्यू भी मिल गई आपको। बस बचा ही क्या है सवाल में? कुछ भी तो नहीं बचा है भाई। आप a की वैल्यू को अगर यहां रख दो 12.5 को, तो 12.5 प्लस b बराबर 31, तो यहां से b कितना हो जाएगा? 17 और 1 18.5। 12.5 उधर 31 में से घटेगा तो अलग अलग वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो। ओके, चलो आगे चलते हैं। वैसे इतने की जरूरत नहीं थी, मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन की। आपने a प्लस बी प्लस सी का औसत दिया हुआ 16.5, तो योग हो जाएगा 49.5। ऑप्शन चेक कर लिया, तीन ऑप्शन वैसे ही हट गए यार, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। चलो अब थोड़ा सा अच्छे सवालों की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। उससे पहले ये सवाल करते हैं, नहीं चलो इसको ही करते हैं, लाइन से ही 4 सवाल कर लेंगे। करो भाई इस सवाल को जरा, क्या है सवाल में देखेंगे। कह रहा है कि 12 संख्याओं का जो औसत है वो 39 है। ऐसे सवाल बहुत बनते हैं बच्चे, सीपीओ वाले बच्चे जिनका एग्जाम है वो ध्यान दो, ऐसे सवाल बनते हैं। और सीपीओ से याद आया, कल भी मैंने आपको बताया था कि मिनी मॉक्स आप लोगों के शुरू हो चुके हैं, तो इट्स हाई टाइम कि आप लोग उन्हें अटेम्प्ट करो और आपका जो स्कोर है बढ़ेगा और चीजें रिवाइज भी होंगे। और संडे मॉक भी जरूर लगाना आप लोग, है ना। सर डेविएशन से करो सारे क्वेश्चन प्लीज, योग से तो सब कर लेते हैं। सचिन विद्रोह हो जाएगा मेरा, विद्रोह करवाना चाह रहे हो तुम मेरा यहां पर, है भाई। 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 का औसत 35 और पहली 4 का औसत 40 है। ओके, देखो सवाल इंटरेस्टिंग है। उसने कहा पांचवी संख्या जो है वो छठी से तो 6 कम है, और वही पांचवी संख्या जो है वो 7वीं से 5 अधिक है। तो पांचवी और छठी संख्या का एवरेज बताना है आपको, क्या होगा। थोड़ा सा मतलब सवाल में ना
पहेली का तड़का डाला है। किसका तड़का? पहेली का तड़का। देखते हैं क्या है सवाल में। सबसे पहले आप देखो कि 12 संख्या है, 12 संख्याओं का औसत कितना है बच्चे? आप कहेंगे सर 12 संख्याओं का औसत है 39, तो 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 39, यानी कि 12 निम्मा 108, 12 तिया 36 और 10 46, तो 12 का सम हो गया 468। ये 12 का सम है। कह रहा है इन 12 में जो अंतिम 5 संख्या है उनका औसत है 35, तो अंतिम 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 35, 5 पूरे 25, 5 तिया 15 और 2 17, अंतिम 5 का योग 175 हो गया। अब कह रहा है कि पहली जो 4 संख्या है उनका औसत 40 है, तो पहली 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणा 40, दैट इज 160। पहली 4 का योग। एक चीज देखना जरा, संख्या मेरे पास टोटल कितनी है? संख्या मेरे पास टोटल कितनी है? 12, और मैं तो 5 और 4 9 संख्या की ही बात कर पाया हूं। मैं तो 5 और 4 9 संख्या का ही योग निकाल पाया हूं, यानी कि अभी भी 3 संख्या गायब है। अभी भी 3 संख्या गायब है। कौन कौन सी है वो जरा देखो। वो कह रहा है जो 5वीं संख्या है वो 6ठी से 6 कम है और 7वीं से 5 अधिक है। यानी कि कौन कौन सी संख्या गायब है? 5वीं, 6ठी और 7वीं। उसने मेंशन कर दिया पहेली में। तो यहां पर जो हमारी 5वीं, 6ठी और 7वीं संख्या होगी ना, पहले आप 9 का योग निकालो। 9 का सम कितना होगा बच्चे? आप कहेंगे 5, 7, 6, 13, 1, 2, 3, यानी कि 9 का योग है 335 और 12 का योग है 468। तो हमारी जो 5वीं संख्या है, हमारी जो 6ठी संख्या है और हमारी जो 7वीं संख्या है बच्चे, इनका योग अगर हमें निकालना है तो इनका योग यानी कि सम कितना होगा? आप 468 में से 335 माइनस कर दो, कितना आएगा? 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया 1। यानी कि जो 3 संख्या गायब है ना, जो 3 संख्या गायब है उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा, वो 12 के योग में से 9 का सम माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 133। तो 5वीं, 6ठी और 7वीं संख्या का सम हमको मिल गया। अब उसने एक पहेली बनाई। क्या पहेली बनाई बच्चे? उसने एक पहेली बनाई कि जो 5वीं संख्या है ना वो 6ठी से 6 कम है और यही 5वीं संख्या जो है ये 7वीं से 5 अधिक है। तो मैं 5वीं, 6ठी और 7वीं के बीच में कुछ रिलेशन क्रिएट करूंगा, कुछ संबंध बनाऊंगा इन तीनों के बीच में। किसी को ए मानेंगे, फिर उससे अगली संख्या कुछ होगी और लास्ट की कुछ और होगी। उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ, यस और नो में जवाब देना, बस यस और नो में। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए जो है वो बी से 6 ज्यादा है, ए जो है बी से 6 ज्यादा है, क्या इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी जो है वो ए से 6 कम होगा? क्या सेम बात, यस और नो में जवाब देना, क्या इस बात को कि ए जो है बी से 6 ज्यादा है, क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी जो है ए से 6 कम होगा? यस और नो में जवाब देना। सर मेरे पास आईफोन है तो मैं अब क्या करूं? मुझे दे दो यार ये आईफोन, हम गरीबों की थोड़ा सा टशन बन जाएगा। क्या करो, तुम और ले लेना। यस, बिल्कुल कह सकते हैं, यस यस यस। यानी कि अगर मैं कहूं कि ए के पास बी से 6 रुपए ज्यादा है तो इस बात को हम रिवर्स भी कह सकते हैं कि बी के पास जो है ना वो ए से 6 रुपए कम होंगे। या मान लो अगर मैं ये कहूं कि राम की उम्र श्याम से 6 वर्ष ज्यादा है, राम की उम्र श्याम से 10 वर्ष ज्यादा है, राम की उम्र श्याम से 10 वर्ष ज्यादा है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि श्याम की उम्र राम से 10 वर्ष कम होगी?
भाई आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है, क्या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है? ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि आप अपने भाई से 3 साल छोटे हो, है ना? तो चीजें थोड़ी सी रिवर्स हम कह सकते हैं। तो क्या इस सवाल को अगर मैं पढ़ रहा हूं कि पांचवी संख्या छठी से 6 कम है, अगर बच्चे मैं पांचवी संख्या को ए मान लूं, पांचवी संख्या को मैंने मान लिया ए, तो क्या मैं इससे कह सकता हूं कि पांचवी संख्या छठी से 6 कम है? तो जो छठी संख्या होगी वो पांचवी से कितना ज्यादा हो जाएगी? 6 ज्यादा हो जाएगी। तो अगर पांचवी संख्या ए है तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी? ए प्लस 6। भाई उसने साफ बोला कि पांचवी संख्या छठी से 6 कम है, तो छठी संख्या पांचवी से 6 ज्यादा हो जाएगी। तो अगर पांचवी को ए माना तो छठी हो जाएगी ए प्लस 6, है ना? अब कह रहा है यही पांचवी संख्या सातवीं से 5 अधिक है। पांचवी जो संख्या है ये सातवीं से 5 अधिक है, तो ये सातवीं संख्या इस पांचवी से 5 कम हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी a माइनस 5। कितनी हो जाएगी? a माइनस 5। मैंने थोड़ा रिवर्स करके बात को लिखा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है? इसको एक कॉलम में बंद करके साइड में लिख दो। पहले इससे कर लेते हैं, फिर मैं इसको दूसरा रिलेशन से भी करा दूंगा। डोंट वरी, जरूरी नहीं इसका रिलेशन यही बनेगा सर ए को ही क्यों, सॉरी पांचवी संख्या को ही ए क्यों माना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे करो, पहले आप इन तीनों का योग किसके बराबर कर दो? 133 के। तो ये हो जाएगा a प्लस ए 3a, और 6 में से 5 गया 1 बराबर 133। तो यहां से 3a बराबर कितना हो गया? 134। भाई 1 प्लस हो गया, तो a कितना हो जाएगा? 134 बटे 3। पांचवी संख्या सातवीं से 5 अधिक है। हाँ ठीक है, हम्म 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो ए हो गया आपका ये। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? क्योंकि ये पूरा पूरा कटना चाहिए फिर, या तो फिर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसने पांचवी और छठी का एवरेज पूछा है। तो छठी संख्या a प्लस 6 और पांचवी संख्या a है। अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक तो है। 6 में से 5 गया, प्लस का 1 ही तो बचेगा ये। भाई 6 में से 5 गया, प्लस का 1, और उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 133 माइनस 1 दैट इज 132। तो a हो जाएगा 132 बटा 3। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, यस। a की वैल्यू आ गई 144, सॉरी a की वैल्यू आ गई 44। अब आपसे पूछा है कि आपको बताना है पांचवी संख्या और छठी संख्या का औसत। तो पांचवी संख्या क्या मान के चला था मैं? a, और छठी संख्या क्या है? a प्लस 6। तो a बराबर हो जाएगा आपका 44, और a प्लस 6 जो छठी संख्या है वो हो जाएगा 44 और 6 50। आपको इन दोनों का एवरेज बताना है बच्चे। एवरेज कितना होगा? 44 प्लस 50 बटा 2, यानी कि 94 बटा 2, आप कहेंगे 47। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। ओके, अब आपको यहां सवाल में एक दिक्कत आई होगी, किसमें? इस रिलेशन में, कि पांचवी संख्या छठी से 6 कम है और सातवीं से 5 अधिक है। तो सर ये 5, 6 और 7 का जो हम मानते हैं, बड़ी दिक्कत करता है ये। सुनना मेरी बात, इसको मैं किसी और रिलेशन से आपको समझाता हूं, है ना? यहां तक का सवाल सेम रखते हैं और यहां के बाद सवाल को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। पांचवी, छठी और सातवीं का जो संबंध एक पहेली है। देखो पहेली बच्चा कई सारे तरीकों से सॉल्व हो जाती है। ये पूरी की पूरी यहां से लेकर और यहां तक एक पहेली है, एक पजल है, इसको सॉल्व करना है हमें। उसने कहा पांचवी जो संख्या है छठी से 6 कम है। अब सुनते रहना, पांचवी संख्या छठी से 6 कम है। अगर मैं छठी संख्या को a मान लूं, अगर मैं छठी संख्या को a मान लूं, तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी? छठी से कितनी कम हो जाएगी? 6 कम, यानी कि ये हो जाएगी a माइनस 6।
a माइनस 6 हो जाएगी। अब उसने बोला कि जो यही पांचवी संख्या है, यह संख्या सातवीं से 5 अधिक है, सातवीं संख्या से 5 अधिक है, ये जो है ना a माइनस 6, तो सातवीं संख्या इससे 5 कम हो जाएगी, a माइनस 6 और माइनस 5, यानी कि सातवीं संख्या हो जाएगी a माइनस 11। कितनी हो जाएगी? a माइनस 11, क्योंकि अगर ये पांचवी संख्या सातवीं संख्या से 5 अधिक है तो सातवीं संख्या इससे कम होगी 5, तो भैया उसमें से 5 माइनस कर दिया, a माइनस 11। अब आप इन तीनों को जोड़कर 3a माइनस कितना आएगा? 11 और 6, भाई 11 और 6 17 बराबर 133, तो 3a बराबर 17 जाकर उधर प्लस होगा 150, तो a कितना हो गया? 150 बटे 3, यानी कि a हो गया 50। a कितना हो गया बच्चे? a हो गया 50। तो a इस बार हम किसको मान के चले हैं? छठी संख्या को, तो ये 50 हो जाएगा। पांचवी संख्या इससे 6 कम 44 हो जाएगी, और ये तो 50 है। इन दोनों का एवरेज आपको मैंने निकाल के बता दिया। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। बच्चा कह रहे हैं सर अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी कर सकते हो। अगला सवाल, जरा इस सवाल को करना भाई। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये वास्तव में बहुत अच्छे सवाल हैं। सवाल कह रहा है 40 संख्याओं का औसत जो है वो 48.2 है। ओके, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 45 है, अगली 22 का औसत 50.5 है, 38वीं संख्या 39वीं से 1 अधिक है, और जो 39वीं संख्या है वो 40वीं से 3 कम है। तो 39वीं और 40वीं का औसत बताना है, क्या होगा? चलो देखते हैं भाई। 40 संख्याओं का एवरेज अगर 48.2 है तो बच्चे 40 का योग कितना हो जाएगा? 48.2 इंटू 40, पॉइंट हटेगा बटे 0, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी कि 40 संख्याओं का जो सम है वो हो जाएगा 1928। ओके, अब कह रहा है इन्हीं संख्याओं में जो पहली 15 है उनका औसत है 45, तो पहली 15 का योग कितना होगा? 15 गुणा 45, 15 5 75, 7, 15 चौके 60 और 7 67। कह रहा जो अंतिम 22 है, सॉरी अगली जो 22 है उनका औसत है आपका 50.5, तो उनका योग कितना हो जाएगा? 22 पंजे 110, हासिल का 11, 22 0 0 और 11 का 1 आ गया, 22 पंजे 110 और 1 111, यह आ जाएगा 1111। कितना आ गया भाई? 1111। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि यार संख्या तो टोटल 40 है, लेकिन मैं तो 15 और 22 37 संख्याओं की ही बात कर पाया हूं, मतलब अभी भी 3 संख्या गायब है। कौन कौन सी 3 संख्या गायब है? कौन कौन सी 3 संख्या गायब है? यहां लिखा हुआ है पहेली में, 38वीं, 39वीं और 41वीं, 3 संख्या गायब है। तो वो संख्या का निकालने के लिए पहले इनको जोड़ते हैं। 5 और 1 6, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 1786। आपको निकालना है 3 संख्या, कौन कौन सी? 38वीं, 39वीं और 40वीं संख्या। बच्चे इनका जो योग होगा 1928 में से 1786 माइनस कर दो, तो आप कहेंगे कि सर 8 में से 6 गया 2, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 7 गया 1, तो सर इन तीनों संख्याओं का जो योग आ गया 38, 39 और 40वीं का, वो 142 आ गया, 142। अब इन तीनों संख्याओं के बीच में ना एक पहेली टाइप की दी हुई है। उसने बोला है कि 38वीं जो संख्या है ना वो 39वीं संख्या से 1 ज्यादा है। बाकी पे फोकस करो ही मत, जो मैंने सर्कल किया है ना उस पे फोकस करो कि जो 38वीं संख्या है वो 39वीं से 1 ज्यादा है। तो अगर मैं 39वीं संख्या को a मान रहा हूं तो 38वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 1 ज्यादा, यानी कि ये हो जाएगी a+1। भाई 38वीं संख्या 1 ज्यादा कर दी मैंने,
सर ये डेविएशन से नहीं होगा। देखो डेविएशन से होगा लेकिन यहीं तक होगा, डेविएशन से होगा तो सही लेकिन यहीं तक होगा, यहां से ऊपर ऊपर ये वैल्यू आप डेविएशन तक निकाल सकते हो। यहां के बाद तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी जो मैंने दिया था कि डेविएशन तक आप यहां से ऊपर ऊपर कर सकते हो, यहां से नीचे तो आपको सेम इसी तरीके से करना होगा, है ना। उसने कहा कि जो 38वीं संख्या है वो 39वीं से एक ज्यादा है, तो मैंने 39वीं को ए माना तो 38वीं a+1 हो गई। पजल है भाई, पहेली है। अब उसने कहा कि जो 39वीं संख्या है वो 40वीं से 3 कम है, जो 39वीं संख्या है वो 40वीं से 3 कम है। इसको क्या मैं रिवर्स बोल सकता हूं कि जो 40वीं संख्या होगी वो 39वीं से 3 ज्यादा होगी। भाई 39वीं अगर a है तो 40वीं कितनी हो जाएगी a+3, तभी तो ये 39वीं इससे 3 कम होगी। भाई रोहित की उम्र सोहित से 3 साल ज्यादा है, इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि सोहित की उम्र रोहित से 3 साल कम होगी। तो यहां वो कह रहा है 39वीं संख्या 40वीं से 3 कम है। इसको मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या कि 40वीं संख्या 39वीं से 3 ज्यादा होगी, तो 39वीं अगर 1 है तो 40वीं हो जाएगी a+3, और इन तीनों का जो सम होगा वो 142 के बराबर है। तो a+a+a 3a और 3 और 1 4 बराबर 142, तो 3a बराबर 4 उधर जाकर माइनस होगा 138, तो a कितना आ गया 138/3, 3 चौके 12, 3 छिंग 18, यानी कि a की आपको वैल्यू मिल गई 46। अब a 46 है, इसका मतलब है कि आपको यह वैल्यू पता चल गई 46। ये कितनी हो जाएगी 38वीं हो जाएगी 46 और 1 47, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 46 और 3 49। ये अलग से लिखना, इसमें ही मिक्सअप मत करना, रिवीजन के टाइम पे दिक्कत होगी। यहां पर लिखना 38वीं संख्या बराबर a+1 बराबर इतना, 39वीं संख्या बराबर a बराबर इतना, और 40वीं संख्या बराबर a+3 बराबर इतना, है ना। अब हमसे पूछा है 39 और 40वीं का एवरेज, तो 39वीं कितनी है 46, 40वीं कितनी है 49 और डिवाइड बाई 2। भाई 9 6 15, 4 4 8 और 1 9/2, आप कहेंगे 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47.5। ठीक है, चलो ये सवाल करते हैं। सेम क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी करिए कोशिश कि आप कर सको इसे। फिर एक आसान सा टाइप आपको कराता हूं मैं। अल्टीमेट क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल अल्टीमेट है भाई। जीडी में भी बनते हैं ऐसे सवाल भैया, क्या बात कर रहे हो तुम। सर ये जीडी का लेवल नहीं, किसने कहा जीडी में ऐसे सवाल बने हैं? देखे हैं मैंने प्रीवियस ईयर जीडी के दोस्त। देखो वो कह रहा है 18 संख्याओं का जो औसत है वो 42 है, अंतिम 10 का औसत 40 है और पहली 5 का औसत 44 है। तो जो 7वीं संख्या है वो 6ठी से 6 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है, 6ठी और 8वीं का औसत। यहां के बाद तो एक पहेली सेट कर दी। सर डेविएशन से मेरा आंसर अलग आता है, किट्टू की जान। आप डेविएशन मेथड फिर से पढ़ो जहां से मैंने पढ़ाया है, आपको अलग नहीं आएगा। देखो 18 संख्याओं का औसत 42 है, तो बच्चे 18 का योग कितना हो जाएगा 18 गुणा 42। आप कहेंगे 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 3 75। कह रहे अंतिम 10 का औसत 40 है, तो अंतिम 10 का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। कह रहा है कि जो पहली 5 है उनका औसत है 44, तो उनका योग हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 220। अब मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि यार संख्या तो मेरे पास 18 थी, लेकिन मैं तो 10 और 5 15 संख्याओं की ही बात कर पाया हूं, 15 की ही बात कर पाया हूं। यस, तो
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 और 5 15 का जो सम होगा दैट इज 0 2 4 और 2 6, 620 होगा। अभी भी जो तीन संख्या बची हुई है ना भाई, संख्या 18 है, 18 का योग निकाला है मैंने 756, ये है 10 और 5 15 संख्या का योग 620। अभी भी जो तीन संख्या बची हुई है वो तीन संख्या कौन सी है बच्चे? सातवीं संख्या, छठी संख्या और आठवीं संख्या। ये पहेली में आपको दिख जाएंगी कौन कौन सी संख्या नहीं है। तो कौन कौन सी संख्या है? छठी, सातवीं और आठवीं। तो यहां पर आप लिख लो 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर। इनका योग अगर हमें निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो। मैं लगातार एक जैसे एक या दो सवाल करके भी आगे बढ़ सकता हूं। आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस ही है जो मुझे रोककर ज्यादा सवाल प्रैक्टिस कराने को मजबूर करता है एक ही जैसी शक्ल के। तो भाई साहब 6 में से 0 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। तो इन तीनों का जो सम है वो आ गया 136। अब इन तीनों के बीच में एक संबंध उसने बनाया है कि भाई साहब जो सातवीं संख्या है ना वो छठी से 6 कम है, जो 7th नंबर है ना वो 6th नंबर से 6 कम है। अगर मैं 6th नंबर को ए मान लूं तो सातवीं संख्या उससे कितना कम हो जाएगी? 6 कम, यानी कि a माइनस 6। अब कह रहे यही जो सातवीं संख्या है यही संख्या आठवीं से 7 कम है। यही सातवीं संख्या, ये बच्चा यही सातवीं संख्या जो यहां पर है यही सातवीं संख्या आठवीं से 7 कम है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आठवीं संख्या होगी वो सातवीं से 7 ज्यादा होगी? भाई आप मुझे एक बात बताओ कि मोहन की उम्र रोहित से 7 वर्ष कम है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि रोहित की उम्र मोहन से 7 वर्ष ज्यादा होगी? तो अगर सातवीं संख्या आठवीं से 7 कम है तो जो आठवीं संख्या होगी वो सातवीं से 7 ज्यादा होगी। तो ये सातवीं संख्या है कितनी? a माइनस 6, और उसमें क्या करेंगे? उसमें 7 प्लस कर देंगे, है ना, 7 ज्यादा कर देंगे आठवीं संख्या को, तो ये हो जाएगा a + 1 ना, 7 में 6 गया 1। तो तीनों के बीच में आपको रिलेशन मिल गया। तो अगर बच्चा मैं तीनों को योग करता हूं तीनों का, तो a 3a माइनस का 6 + 1 होता है माइनस का 5 बराबर 136। तो 3a, ये माइनस का 5 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 141 बन जाएगा ये। तो यहां से a कितना मिल गया भाई? 141/3। तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। तो a मिल गया आपको 47। अगर a 47 है इसका मतलब है इसकी वैल्यू आपने 47 पता कर ली। ये कितना होगा? 47 में से 6 गया यानी कि 41, और ये कितना होगा? 47 और 1 48। तीनों संख्या मिल गई आपको। अब कह रहे आपको बताना है छठी और आठवीं का औसत। तो छठी कितनी है? 47, आठवीं कितनी है? 48, यानी कि 47 और 48 का एवरेज जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इनके बीचों बीच 47.5। भाई अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 3 और 4 का औसत कितना होगा, इनके बीचों बीच वाली संख्या 3.5 होगा। अगर मैं आपसे कहूं 47 48 का एवरेज क्या होगा, इनके बीचों बीच वाली संख्या 47.5 होगा। को इतना दिमाग लगाते हो कि दोनों संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे, कहीं और लगाएंगे ना दिमाग। तो यहां 47 और 48 का एवरेज कितना हो जाएगा? आप कह सकते हैं 47.5। इनके बीच वाली संख्या ऑप्शन नंबर सी। एक और लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, और फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं। ये सवाल करिए बच्चे जरा जल्दी से। इसके बाद 2 टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास बचेंगे, 3 टाइप के बच्चे, है ना। एक तो औसत उम्र, हाँ, और एक आपके क्रिकेट वाले क्वेश्चंस।
क्रिकेट वाले क्वेश्चंस। अरे यार a-5 अगर 136 है, ये माइनस का 5 उधर जाकर साइन चेंज कर लेता है, ये उधर जाकर होगा 136 प्लस का 5, तो 6 और 5 11, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 141 ऐसे बनता है। देखो 24 संख्याओं का औसत है 56, 10 का औसत 71, 71.7 और अगली 11 का औसत 42 है। अगली 3 संख्याएं कौन कौन सी? 22, 23 और 24, और उनका रेशियो आपको दे दिया। इसमें पहेली दी ही नहीं, इसमें तो पहेली ही नहीं दी, इसमें तो तीनों संख्याओं का अनुपात दे दिया, तो यह सवाल तो आपके लिए और इजी बन गया, और इजी बन गया ये तो। भाई वो कह रहा है कि बताओ 22 और 24वीं का एवरेज क्या होगा। पहले तो आपको ये तीनों संख्या का औसत का, तीनों संख्या का योग पता करना है। देखो 24 का जो औसत है बच्चे वो 56 है, तो 24 का योग कितना होगा? 24 छिक्के 144, हासिल का 14, 24 पंजे 120, 120 और 14 होता है 134, यानी कि 24 संख्याओं का जो योग है वो आ गया 1344, 1344। अब कह रहा है जो पहली 10 संख्या है उनका एवरेज 71.7, जो पहली 10 है, तो बच्चे पहली 10 का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणा 71.7 यानी कि 717। कह रहा है जो अगली 11 है उनका औसत 42 है, तो अगली 11 का योग कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 2 46। एक चीज मैं देख रहा हूं कि यार संख्या तो टोटल 24 है, लेकिन मैं तो 10 और 11 21 संख्या की ही बात कर पाया हूं, तो 21 का योग कितना हो गया? आप कहेंगे 7 और 2 9, 6 और 1 7, 7 और 4 11, यानी कि 1179। ये 21 का सम है, ये 21 का सम है। अब अगर हमें वो 3 संख्या पता करनी है, कौन कौन सी? 22, 23 और 24, 22nd, 23rd और 24th, है ना? तो इन संख्याओं का जो योग आएगा इसमें से ये माइनस कर दो, तो 14 में से 9 गए 5, 13 में से 7 गए 6, 2 में से 1 गया 1, इन तीनों संख्याओं का योग आ गया 165। और बच्चे एक बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए कि हमें तीनों संख्या का ना अनुपात दिया हुआ है, कोई पहेली नहीं है, बड़ा आसान हो गया कि भाई ये जो रेशियो है ये 1/2, 1/3 और 5/12 है। और रेशियो चैप्टर तो हम हाल फिलहाल में ही पढ़ के आए हैं कि आपको 2, 3 और 12 का एलसीएम पता है 12 होता है, तो 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। ये हो जाएगा 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 12 से 12 गया तो 5। तो हमें तीनों संख्याओं का दैट इज 22, 23 और 24वीं का अनुपात मिल गया 6, 4 और 5। 12 कहां से आया सर? मत लिखो, टाइप मत करो, मुझे दिख रहे हो जो लिख रहे हो आप। 12 कहां से आया सर? मत करो टाइप। बच्चे आपने अगर अनुपात चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा कि 12 कहां से आया। पढ़ा है तो फिर सुनो कि ये जब संख्या इस रेशियो में होती है तो जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ना, 2, 3 और 12, इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 12 का एलसीएम 12, उस एलसीएम की गुणा तीनों में कर देते हैं। ठीक है, तीनों में कर दिया तो रेशियो बन गया 6, 4 और 5। और योग कितना दिया हुआ है? 165। तो अगर मैं योग करता हूं 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 यूनिट की वैल्यू 165। एक का मान कितना होगा? बटे 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 11 छिक्के 66, 4 की कितनी हो जाएगी? 11 चौक 44 और 5 की कितनी हो जाएगी? 11 पंजे 55। अब सवाल करें कि आपको 22वीं और 24वीं का एवरेज बताना है। 22वीं कितनी है? 66, 24वीं कितनी है? 55। तो आपको बताना है 66 + 55/2।
6 और 5 11, 6 और 5 11, 121/2 यानी कि 60.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आगे सभी का। तो इस तरह के सवाल बच्चे आपको अब परेशान नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो फिर टाइप चेंज करते हैं और आते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट। ये आसान है, वो अच्छे सवाल थे, है ना। उनको रिपीट मोड पर आपको रिवीजन करना है। टाइप नंबर 10 थोड़ा सा आपके दिमाग को शांत करने के लिए एक टाइप रखा है मैंने। चलिए देखते हैं क्या है टाइप में भैया। जरा देखो सवाल को। मजा आ गया सर, आज तो समझ में आ गया पूरा। हाँ तो ठीक है, आप अगर गौर से पढ़ेंगे ना बच्चे, सब कुछ समझ में आएगा। आप किसी से कम थोड़ी हो यार, बताओ, कम हो किसी से? नहीं हो ना। घर में कुछ सामान पापा खाने को ले आए, बराबर का हिस्सा चाहिए ना। कम खा लेते हो, तसल्ली कर लेते हो कम में, वहां तो बराबर का हिस्सा चाहिए। तो फिर पढ़ाई भी बराबर की करो। देखो कह रहा है 16 संख्याओं का औसत जो है वो 35 है। बाद में पता चला कि चार जो अंक हैं 18, 17, 24 और 35 ये गलती से ले लिए। इन संख्या को हटाने के बाद नया एवरेज क्या होगा? तो सिंपल है, इसको तो डायरेक्ट करो, इसको तो डायरेक्ट करो भाई। सर ज्यादा भी ले लेते हैं तो फिर पढ़ाई भी ज्यादा करो ना, पढ़ाई में पीछे क्यों रह जाते हो? एक खलीफा कह रहा है सर मैं गरीब हूं। अरे भाई हद होगी यार, इसका गरीबी से क्या मतलब है जी? ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने बैठे होते तो गरीब के साथ साथ लंगड़ा बना देता मैं तुम्हें, टांग में डंडा बजा बजा कर। फिर तुम ये कहते सर मैं गरीब भी हूं और लंगड़ा भी हूं। पढ़ाई का गरीबी से मतलब नहीं है यार तुम्हारे। तुम अगर फोन पे बैठ के मुझे देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, तो फिर काहे के गरीब हो तुम? मौका है, दस्तूर है, पढ़ाई करो ना। चलो देखो, उसने कहा 16 संख्याओं का एवरेज जो है ये 35 है। देखो इसको ना आप एग्जिट वाले केस से भी कर सकते हो, एग्जिट वाले केस से भी कर सकते हो कि उसने बोला है ना कि चार संख्या 18, 17, 24 और 35 ये गलती से लिख लिए, अब हमें इनको हटाना है। तो आप ये मानकर चलो कि कोई ग्रुप है, 16 लोगों का एवरेज है 35, एग्जिट किए हैं 4 लोगों ने, ग्रुप छोड़ा है। भाई गलती से जो अंक लिखे गए हैं इनको बाहर भगाना है, एग्जिट कराना है, तो एग्जिट वाले तरीके से आप कर लो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले बताओ कौन कौन सी संख्या है जो गलती से लिखी गई है? 18, 17, 24 और 35। तो टोटल कितना बना है? 8, 7, 15 और 4, 19 और 5, 24, 2, 3, 2, 5 और 1, 6 और 1, 7, 7, 2, 9, यानी कि 94 है जिसको अब हटाना है। तो आप मुझे बताओ 16 संख्याओं का औसत अगर 35 है तो योग कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80, 16 तिया 48, 48 और 8 56, यानी कि 560 जो है ये 16 संख्याओं का योग है। अब इस योग में से हमें ये 4 संख्या को हटाना है जो गलती से लिख ली। तो ये 4 संख्या को जोड़कर 94 मिला, मतलब हमें ये 560 में से 94 को हटाना है। तो योग कितना आएगा बच्चे? 10 में से 4 गया 6, अब 15 में से 9 गया 6, सर 466 आ गया। अब नया योग, तो नया औसत कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 466 डिवाइडेड बाई संख्या कितनी होंगी? 16 संख्या तो पहले थी और 1, 2, 3 और 4, मैंने 4 संख्या को हटा दिया, तो संख्या कितनी बची? 12। तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये कितना जाएगा बच्चे? 12 तिया 36, 10, 12 निम्मा 108 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। मेरा आंसर 38 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन चेक करना जरा आगे सॉल्व करने से पहले। ये भी नहीं है, नहीं, एक ही ऑप्शन है, तो 38.83।
एग्जिट वाले केस से भी कर लेना, एंट्री और एग्जिट का जो डेविएशन मेथड बताया था आप उससे भी कर लेना, उससे भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा और बताओ इसका जवाब क्या होगा। सवाल कर रहा है 36 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, तो दी गई संख्या का सही औसत बताओ। बारह कहां से आया? 16 संख्या थी, 4 संख्याओं को हटा दिया, कितनी संख्या बची? 16 में से 4 हटाओ तो संख्या कितनी बची? 12 ही तो बची। 94 को माइनस किया है ना, कहां से आया 94? उन 4 संख्याओं को जोड़कर, मतलब उसने उन 4 संख्याओं को हटा दिया तो 12 बची। इस तरह के सवालों को कराने का ना आपको एक गजब मेथड बताता हूं। आप ये सवाल बेसिक से कर सकते हो कि 36 का औसत 45 है तो 36 का योग कितना होगा? 36 गुणा 45। और फिर कह रहा है कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, यानी कि पढ़ा जाना था 84, पढ़ लिया 48। तो 84 को प्लस करना है और 48 को माइनस करना है योग में से, और फिर जो नया योग आएगा डिवाइडेड बाय कर देना है 36, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे मत करो इस तरह के सवालों को कि इसकी जगह गलती से वो पढ़ लिया गया। करना क्या है, बहुत आसान तरीका बताता हूं। आपने क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है गलत और एक तरफ लिखना है सही। यानी कि गलती से क्या पढ़ लिया गया है? गलती से पढ़ लिया 48 और सही क्या पढ़ना था? 84, है ना भाई? उसने यही तो बोला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। एक तरफ लिखो गलत, एक तरफ लिखो सही। आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है बच्चा, अगर हमें अपनी गलती सुधारनी है तो 48 से 84 की तरफ जाना पड़ेगा। यस भाई, गलती तो सुधारनी पड़ेगी। वो कह रहा है ना कि सही औसत बताओ, तो सही औसत के लिए जो हमने गलत लिख दिया उसको सही करना पड़ेगा ना। मतलब हमें अपनी गलती सुधारनी है, तो अगर मैं 48 से 84 की तरफ जाऊंगा तो संख्या प्लस होगी या माइनस होगी? अगर मैं 48 से 84 की तरफ, गलत से सही की तरफ जाता हूं तो संख्या को प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा? 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गया 3। सर हमें प्लस का 36 करना पड़ेगा। ये तो योग में करना है, औसत में कितना प्रभाव आएगा? औसत में कितना प्रभाव आएगा? तो औसत में प्रभाव, औसत में कितना प्रभाव आएगा? आप कहेंगे 36 और डिवाइडेड बाई जितनी संख्या है, संख्याओं से डिवाइड कर दो, तो आप कहेंगे सर औसत में प्लस का 1 करना पड़ेगा। एवरेज में प्लस का 1 करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि भैया 48 से 84 गलती सुधारने के लिए 36 प्लस करना है योग में। औसत में कितना करना है? प्लस का 36 बटे जितनी संख्या है डिवाइड कर दो, प्लस का 1। तो सही औसत कितना हो गया? सही एवरेज कितना हो गया? पुराना एवरेज है 45, उसमें प्लस का 1 कर दो, 47, सॉरी 45 प्लस का 1 यानी कि 46। ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान तरीका है देख लो, ये डेविएशन मेथड है। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही, जरा देखो और बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है 30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्या 82 और 136 को गलती से
92 और 186 ले लिया गया, तो सही औसत बताओ क्या होगा। आपको अगेन वही करना है बच्चे, एक तरफ सही लिखना है, एक तरफ गलत लिखना है। सही क्या क्या पढ़ना था, 82 और 136, 82 और 136, और गलती से क्या पढ़ लिया, गलती से 92 और 186 पढ़ लिया। तो 6 और 2 8, 9 और 8 17, 1 और 1 2, 6 और 2 8, 8 3 11, 1 और 1 2। अगर हमें गलती सुधारनी है, अगर हमें गलती सुधारनी है तो क्या हमें गलत से सही की तरफ आना पड़ेगा? गलत से सही की तरफ आना पड़ेगा कि नहीं? भाई गलत लिखा गया 278 और सही है 218, तो अगर मैं 278 से 218 की तरफ आऊंगा तो माइनस करना है या प्लस? भाई 278 से 218 की तरफ हम आते हैं तो माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 8 में से 8 गया 0, 7 में से 1 गया 6। सर माइनस का 60 करना पड़ेगा। एवरेज में क्या प्रभाव आएगा? एवरेज में, औसत में क्या प्रभाव आएगा? औसत में क्या प्रभाव आएगा? आप कहेंगे सर 60 डिवाइडेड बाई संख्या कितनी है 30, तो सर औसत में प्रभाव आएगा माइनस का 2। तो बच्चे सही एवरेज क्या हो जाएगा? सही एवरेज होगा आपका 106 और उसमें से 2 माइनस कर दो सर 104 होगा। ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सवाल देखिए, करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा और बताएंगे जवाब मुझे। कह रहा है एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर 98 दर्ज कर लिए गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक जो हैं वास्तविक से 0.25 ज्यादा हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? बड़ा आसान है। 30 कहां से आया? 30 लोग दिए हुए थे, वहां से आया। सवाल तो पढ़ो आप। देखो एक तरफ सही लिखना है, एक तरफ गलत। सवाल क्या करे? 89 के स्थान पर 98 दर्ज कर लिया गया। सही लिखना था 89 और गलत लिख लिया 98। बच्चे डिफरेंस कितने का आया है? डिफरेंस आप कहेंगे सर डिफरेंस आया है 9 का। भाई डिफरेंस आया है 9 का। अब सवाल कह रहा है कि 89 की जगह 98 लिखने पर भाई औसत तो बढ़ जाएगा। आप सही बताओ कि अगर 89 की जगह मैं कहीं 98 लिख लूं तो औसत तो बढ़ जाएगा, ज्यादा लिख ली मैंने संख्या। अब कह रहा है इसकी वजह से जो औसत है ना 0.25 से वृद्धि हो गई, यानी कि बढ़ गया। अगर हमें संख्या निकालनी है, अगर हमें विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है बच्चे, तो कितना डिफरेंस है 9 का, और एवरेज में कितना डिफरेंस आया है 0.25 का, डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटा तो ऊपर 2 जीरो से गुणा होंगी। 25 चौके 100 और 9 चौके 36, तो संख्या कितनी आ गई 36। भाई डिफरेंस कितना है? कितनी ज्यादा मैंने लिखा है? 9 ज्यादा लिखा है। अब जो ये 9 होगा डिफरेंस, ये जितने भी लोग रहे होंगे सब में बराबर बराबर बट जाएगा, और बराबर बराबर बटने पर औसत 0.25 बढ़ गया। तो अगर हमें संख्या निकालनी है तो 9 बटे 0.25 कर दो, पता चल जाएगी कितनी संख्या है लोगों की। तो 9 बटे 0.25 यानी कि 36 हमारे स्टूडेंट होंगे जिनका एवरेज 0.25 बढ़ा होगा। तो टोटल 9 आ जाएगा डिफरेंस। एक सवाल मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूं, कल यहीं से हम शुरू करेंगे, और कल 2-3 टाइप के जो सवाल बचे हुए हैं बच्चे, उनको कल हम कंप्लीट करके अपना ये टॉपिक एंड कर रहे होंगे। परसों से अपना हम एक नया टॉपिक अपना जिसका नाम है परसेंटेज, उसको शुरू करेंगे एक नए टाइम स्लॉट के साथ, 1.5 घंटे की क्लास के साथ। तो आप लोग तैयार हो जाइए परसों से कल इस चैप्टर को एंड करने के लिए। मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।